एक्सरसाइज 3.5 का एग्जाम्पल नंबर 19 है और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें गिवन है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड वाटर। तो हमें सबसे पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम देखते हैं क्या होता है। सपोज एक रिवर है, इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है वो राइट डायरेक्शन में हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो ये डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम है या फिर वाटर बोल सकते हैं। तो वाटर इस डायरेक्शन में राइट हैंड में फ्लो हो रहा है। उसके बाद में एक बोट है, इसमें रिवर के अंदर एक बोट है। अगर ये बोट सेम वाटर की डायरेक्शन में चल रही है, वाटर की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन हो, तो इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जब वाटर की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन सेम होगी तो उसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। अब हमें ये पता है कि जब बोट होगी वो वाटर की डायरेक्शन में चलेगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में हमें देखना है अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं। तो ये तो था डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में अब हम एक बार अज्यूम कर लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्टिल वाटर की या वाटर की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर वाटर बोल सकते हैं। तो वो कितनी होगी y किलोमीटर पर आवर। तो x एंड y क्या होगी, ये तो हमने स्पीड अज्यूम की है। तो जब भी डाउन स्ट्रीम में ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएंगी। तो डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम में जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो कितनी होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम देखते हैं अप स्ट्रीम वाला, ये तो था डाउन स्ट्रीम। अब इसके बाद में सपोज एक रिवर है, रिवर में वाटर की डायरेक्शन है वो है राइट डायरेक्शन में, बट बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। सपोज जिधर वाटर है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट चल रही है तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। मतलब वाटर एंड बोट की डायरेक्शन अपोजिट होंगी तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। और हमें ये पता है कि जब भी बोट अगर वाटर की डायरेक्शन के अपोजिट चलेगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो वाटर की जो फ्लो है उसकी वजह से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो अप स्ट्रीम में जो स्पीड लेंगे हम, अप स्ट्रीम में स्पीड आएगी वो माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये तो थी हमारी स्पीड हो गई, डाउन स्ट्रीम में हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम में कितनी हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। हमें जो गिवन है ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो हमें टाइम गिवन है, तो हमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का दोनों का टाइम ऐड करके उसको कितना लिखना है, 10 आवर्स के इक्वल। तो हमें टाइम की इक्वेशन बनानी। तो टाइम का फॉर्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें इसमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए फर्स्ट कंडीशन में गिवन है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो हमें टाइम लिखना है अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का, दोनों को ऐड करके कितना लिखना है, 10 आवर्स। तो हम लिख रहे हैं 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो टाइम कितना लगेगा अप स्ट्रीम में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 30 अपॉन स्पीड लिखनी है अप स्ट्रीम की। अप स्ट्रीम की कितनी होगी, x माइनस वाई, प्लस का साइन है, प्लस वापस से हमें डाउन स्ट्रीम की टाइम लिखना है। तो वापस से डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस कितनी है, 44 किलोमीटर, 44 अपॉन में डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई और इक्वल टू में हमें कितना गिवन है, 10 आर। तो ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में सेकंड जो कंडीशन गिवन है उसमें है इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो वापस से हमें टाइम गिवन है और उसमें टाइम कितना लग रहा है, टोटल 13 आवर्स। तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रहा है तो टाइम लिखना है, तो डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम कितना है, 55 किलोमीटर। तो 55 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम का, x प्लस वाई, इक्वल टू में हमें कितना गिवन है, 13 आवर, इक्वल टू में हो गया 13 आवर। और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके
एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, बोट और स्ट्रीम की स्पीड आ जाएंगी। बट हमें ये पता है कि ये रिड्यूसिंग, हमें वेरिएबल्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। तो हम अब हमें ये दिख रहा है कि दोनों इक्वेशन में 1/x - y 1/x - y दोनों में सेम है, यहाँ पर भी 1/x + y 1/x + y सेम है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं 1/x - y को हम u से रिप्लेस कर रहे हैं और 1/x + y को हम v से रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद में 1/x - y को यहाँ से हम u से रिप्लेस करेंगे, तो ये पूरा 1/x - y है, ये तो u आ जाएगा और ये 30 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें रिप्लेस करने के बाद में, फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करने के बाद में 30u प्लस का साइन है प्लस 44 और ये था 1/x + y, उसको हमने रिप्लेस किया v से, इक्वल टू में कितना लिखा हुआ 10। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। उसके बाद में वापस से 40 लिखा हुआ 40, 1/x - y है, उसको हमने लिखा u से, प्लस का साइन है 55 और 1/x + y को लिखा v से और इक्वल टू में हमें गिवन है 13। ये इक्वेशन नंबर 4। तो अब ये इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th है, वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब हम यहाँ से पहले u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे, उनकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद में x एंड y की वैल्यू आएगी। तो अब एक बार हम इनको सोल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th को। तो इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th को सोल्व करने के लिए या तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। उससे पहले अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें 2 कॉमन आएगा। इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो जो भी इजी लगेगा वो मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, या तो u की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम u की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है 30u, ये RHS में लेके जाएंगे, इक्वल टू में 10 लिखा हुआ था 10 और ये पूरा 44v था, ये प्लस का था, RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -44v। तो इसको लिख देते हैं हम 5th इक्वेशन। अब इस u की वैल्यू फाइंड करेंगे, u इक्वल टू 10 - 44v, 30 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा। तो u की वैल्यू आ गई 10 - 44v/30। इसकी वैल्यू हम 4th इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, जहां पर भी u लिखा हुआ होगा उसकी जगह हम पूरे ये रिप्लेस करेंगे। तो हम 4th इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। 4th इक्वेशन में पहले 40 लिखा हुआ है, तो पहले हो गया 40, u की जगह लिखना हमें 10 - 44v/30, प्लस का साइन है प्लस 55v इक्वल टू में 13। इसके बाद में हम इसको सोल्व करते हैं। ये 0 से 0 कट हो सकता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 × 4 तो 40 हो जाएगा, माइनस ये 44 × 4 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 4 16 176v अपॉन में 3 था, तो इसको हम अपॉन में 3 लिख देते हैं, प्लस का 55v इक्वल टू में 13। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 - 176v से, तो ये ऐसी कैसी 40 - 176v प्लस, अब हमें 3 को डिवाइड करना है 1 से तो आएगा 3 को मल्टीप्लाई करना है 55 से, तो 5 3 = 15 और 5 3 = 15 और ये 1 6। इसके बाद में इक्वल टू में लिखा हुआ है 13, अपॉन में 1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको सोल्व करने के लिए 165 ये v था। इसके बाद में 40 - 176v प्लस 165v इक्वल टू में 13/1 और इधर भी 3 है। अब हमें ये दिख रहा है कि ये v है और ये भी v है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब इसको 176v में से 165 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और बड़ा नंबर किसका, माइनस का, तो ये तो हो जाएगा 40 - 11v/में 3 इक्वल टू में 13/में कितना हो जाएगा 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करिए 40 - 11v आएगा
और ये 13 इंटू 3 39 हो जाएगा। अब 40 को हम RHS में लेके जा रहे हैं, तो -11v इक्वल टू में 39 माइनस 40 हो जाएगा। -11v इक्वल टू में ये दोनों अपोजिट साइन है तो माइनस होंगे, 40 में से 39 माइनस करेंगे 1 आएगा, और बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v इक्वल टू आ गया 1/11। तो v की वैल्यू आ गई 1/11। तो v की वैल्यू आ गई 1/11। अब v की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमने जो फिफ्थ इक्वेशन में u की वैल्यू फाइंड की थी उसमें हम v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और u की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम v की वैल्यू तो आ गई, v इक्वल टू 1/11 आ गया, इसको हमने साइड में लिख लिया। उसके बाद में u की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें v की वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो अब v की वैल्यू रिप्लेस करते हैं फिफ्थ इक्वेशन में। तो u इक्वल टू 10 माइनस 44, v की वैल्यू है 1/11, तो 1/11 अपॉन में 30। इसके बाद में u इक्वल टू 10, ये 4 टाइम कट हो जाएगा, -4 आ जाएगा अपॉन में 30। u इक्वल टू ये 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 30। तो u इक्वल टू ये कट हो जाएगा 6 5 जा 30, तो 1/5। तो u की वैल्यू आ गई 1/5, u इक्वल टू 1/5। बट ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये तो अभी सिर्फ u एंड v की वैल्यू आई है। अब u एंड v की वैल्यू फाइंड करने के बाद में जहां पर हमने सबसे पहले अज्यूम किया था 1/x माइनस वाई को u से और 1/x प्लस वाई को v से, यहाँ पर हम u एंड v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट हम 1/x माइनस वाई इक्वल टू u था, ये u था, u की वैल्यू रिप्लेस करें वो कितना हो जाएगा 1/5। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस वाई को 1 से, तो x माइनस वाई को 1 से किया तो x माइनस वाई आएगा इक्वल टू में 5 इंटू 1 5 हो गया। इसको लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख लेते हैं। उसके बाद में v की वैल्यू रिप्लेस करनी है 1/x माइनस वाई इक्वल टू हो गया v, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू v की वैल्यू है 1/11। 1/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल टू में 1 इंटू 11 11। ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। अब हमें 6 और 7 को सोल्व करके इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 को सोल्व करने के बाद में x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं ताकि ये y वाली टर्म है, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो x वाली जो टर्म है वो कट हो जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐड इक्वेशन 6 एंड 7, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 11 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये y से y कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, x इक्वल टू 16/2, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया 8 किलोमीटर पर आवर, ये तो x की वैल्यू आई है। तो स्पीड ऑफ बोट कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये फाइंड करने के बाद में हम x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम जो 7th नंबर की इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 11, इसमें हम x की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं। x की वैल्यू आई थी 8 प्लस वाई इक्वल टू में 11, y इक्वल टू में 11 माइनस 8 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी जो बोट की स्पीड थी वो थी x, वो कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर वाटर बोल सकते हैं वो कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर।